दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वोडाफोन आइडिया ने और भी बहुत सारी सिटीज़ में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। यानी आने वाले समय वोडाफोन आइडिया हर सिटीज़ के अंदर अपनी 5G सर्विस शुरू कर देगा। तो कौन से शहर में 5G सर्विस शुरू हुई है और उसका क्या फ़ायदा होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वोडाफोन आइडिया अपने इस स्ट्रगल के दौर में लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो सर्वाइव कर जाए और फिर से अपनी पोजीशन को ऊपर ले के जाए। इसके लिए उन्होंने एक 100 रुपीज़ का भी एक सस्ता प्लान लॉन्च किया है। क्या है इसकी खासियत, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूबीएस ने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को घटा दिया है, साथ में भारती एयरटेल की रेटिंग भी घटाई है। लेकिन जो ज़्यादा चिंता की बात है वो भारती एयरटेल के लिए। ऐसे में क्या संभावना बन रही है आगे? क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव दिख रही है? और क्या सरकार के सहयोग के बिना वोडाफोन आइडिया आगे जाके अपने बिजनेस को बचा पाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के शेयर फ्राइडे को 7.17 पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 2.18% की देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में भारी भरकम गिरावट। फ्राइडे को बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी और प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। कुछ और रीज़न भी बन रहे, जैसे कि आप देखें तो यूएस का टैरिफ का जो इस समय पूरा मामला बन रहा है, भारी भरकम टैरिफ की संभावना। और देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस, इन सब ने ग्लोबल सेंटीमेंट बिगाड़े जिससे बाजार में गिरावट हुई। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यूबीएस ने देख लो कि दो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। यहाँ पे जियो शामिल नहीं है, लेकिन भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पे उन्होंने अपनी रेटिंग दी है। तो एयरटेल की जो पहले रेटिंग थी वो न्यूट्रल थी, अब उसको घटा के उन्होंने सेल की रेटिंग कर दी है। यानी एक तरह से देखें तो एयरटेल का जो शेयर है अभी यूबीएस के हिसाब से ठीक नहीं है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना अच्छी बात नहीं है, ये यूबीएस का कहना है। और वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया है। तो पहले बाय की रेटिंग थी उसको घटा के न्यूट्रल कर दिया गया है। अब इसमें फ़र्क यह है कि वोडाफोन आइडिया की रेटिंग अभी भी बेहतर है भारती एयरटेल के मुकाबले, क्योंकि वो न्यूट्रल है, जबकि उसकी रेटिंग जो है वो आप देख सकते हो और एक पायदान गिर के सेल पे आ गई। तो इस बदलाव के पीछे अगर आप देखें तो जो क्वार्टर वन के नतीजे उसको कहा गया है कि इस बार जो क्वार्टर वन के नतीजे आएंगे वो उम्मीदों के परे रहेंगे, यानी इस बार कोई खास बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा। तो यूबीएस का कहना है कि इस समय जो बाजार का मूल्यांकन है इस टेलीकॉम सेक्टर का वो महंगा है और इस वजह से इस प्राइस पे ये जो शेयर है वो ठीक नहीं है। तो आने वाले समय इस समय बाजार को लेकर कुछ चिंता है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, और इस समय किसी भी दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित कंपनी के जो शेयर में वो बुलिश नहीं है। उनके हिसाब से ये टेलीकॉम सेक्टर इस समय ठीक नहीं लग रहा है। तो ये देख सकते हो कि उनका बिल्कुल कहना है कि ये रिजल्ट होगा वो बिल्कुल उबाऊ होगा, उसमें कोई बेहतर यहाँ पे प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। और कंपनी को आने वाले समय ये जो उसका एआरपी बढ़ा है उसको एआरपी को कम करके, जो टैरिफ की वजह से कस्टमर उतना पॉजिटिव नहीं है। तो भारतीय एयरटेल की मोबाइल जो इस समय जो रिवेन्यू की दर है उसमें 2% तिमाही दर रहने की उम्मीद ऐसी जताई है यूबीएस ने, जबकि वीआईएल के लिए उन्होंने मात्र 0.5% की ही वृद्धि का अनुमान लगाया। यानी एयरटेल में 2% के आसपास रिवेन्यू वृद्धि हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आधा प्रतिशत की ही वृद्धि देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में हो सकती है। ये अनुमान जो लगाया गया बाजार की स्थितियों पर आधारित है, जिनमें कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी जो ट्राई ने आंकड़े लेटेस्ट जारी किए उसमें ये पता चला है कि एयरटेल के जो ग्राहकों की संख्या उसमें भी जो वृद्धि हो रही है वो बहुत धीमी पड़ गई है, उतने तेज़ी से कस्टमर नहीं बढ़ रहे। जियो की बाजार की हिस्सेदारी अच्छी बढ़ रही है, वो अभी बाजार में अपनी हिस्सेदारी लगातार अच्छा बना के रखे हुए। यूबीएस के अनुमान है कि एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में जो वृद्धि है वो 30 लाख की हो सकती है या होगी। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में 10 लाख की गिरावट आएगी, यानी और भी कस्टमर कम होंगे यूबीएस के हिसाब से। कंपनी ने इस तिमाही में जो आप देखें तो एआरपीयू है जो 1.2% से 1.7% के बीच में मामूली वृद्धि का उन्होंने अनुमान लगाया।
दूसरी तरफ देखें तो होम ब्रॉडबैंड और इंटरप्राइज सेगमेंट में एयरटेल का प्रदर्शन मजबूत रहने की उनको उम्मीद है, जिसमें सालाना दर पर 18% की राजस्व में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये 20% और 18% के आसपास रह सकता है। और एबिटाडा में वृद्धि होगी 2.7% से 1.2% के आसपास। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस समय यूबीएस जो है वो इनको लेकर बिल्कुल बुलिश नहीं है, और आने वाले समय यहाँ पे देख सकते हो कि दबाव की स्थिति बनेगी। पर ये अच्छी बात है कि जो रेटिंग गिरी है वो वोडाफोन के मुकाबले एयरटेल की ज़्यादा गिरी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी होप तो बाकी है। अब एक और गुड न्यूज जो निकल के आ रही है कि वीआई ने 5G सर्विस और शहरों में भी लॉन्च कर दी है। तो 17 नए शहरों में कंपनी सर्विस लॉन्च करने जा रही है, जिसमें कोलकाता, लखनऊ, मेरठ भी शामिल है। तो वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G सर्विस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पटना, चंडीगढ़, बेंगलुरु के बाद एक और शहर जहाँ पे 5G सर्विस पहुंचा दी है। कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क को धीरे धीरे करके टियर 2 और टियर 3 शहरों में रोल आउट शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने दक्षिण भारतीय शहर मैसूर में अपनी 5G सर्विस लॉन्च की है। साथ ही जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, मदुरई, मेरठ, नागपुर, नासिक समेत 23 शहरों में जल्दी 5G सर्विस शुरू होने वाली है। यानी जो कस्टमर बेस उनका कम हुआ वो सिर्फ 5G की वजह से, और वो 5G सर्विस तेज़ी से शुरू कर चुके हैं। तो जिन शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर रही है वहाँ यूजर्स को एयरटेल और जियो की तरह ही अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर किया जा रहा है। इस समय वोडाफोन आइडिया देश के 6 शहरों में 5G सर्विस उपलब्ध करा रही है, जिनमें दिल्ली, एनसीआर है, मुंबई, पटना, चंडीगढ़, बेंगलुरु और मैसूर शामिल है। वही कंपनी अहमदाबाद, आगरा, औरंगाबाद, कोझिकोड, कोची, देहरादून, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मालपुरम, मेरठ, नागपुर, नासिक, पुणे, राजकोट, सोनीपत, सूरत, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, वडोदरा और विशाखापट्टनम इसमें शामिल है। तो इसके लिए इन्होंने सैमसंग के साथ पार्टनरशिप की है। तो 5G सर्विस को डिप्लॉय करने के लिए सैमसंग इनके एक भरोसेमंद पार्टनर बन चुके हैं। कंपनी ने बताया कि नेटवर्क कवरेज को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को डिप्लॉय किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस दक्षिण कोरियाई कंपनी के AI पावर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क यानी SON टेक्नोलॉजी पर बेस है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह एनर्जी एफिशिएंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देता है। यानी दूसरी जो पेयर कंपनियों की तुलना में इसका नेटवर्क अच्छा है, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे उन्होंने 5G अनलिमिटेड प्लान भी लॉन्च किया, जहाँ पे 299 से शुरू होता है। इस प्लान में यूजर्स को पूरे भारत में फ्री नेशनल रोमिंग का लाभ मिलता है, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। साथ में 28 दिन की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है। यूजर्स को डेली 1 GB हाई स्पीड डेटा मिलता है। अगर यूजर्स के पास 5G मोबाइल है तो फ्री इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, और ये प्लान 199 रुपीज़ में आता है। एक और वीआई ने प्लान लॉन्च किया और वो है 100 रुपये का। काफ़ी लोग हैं जो कम प्राइस में ही प्लान लेना चाहते हैं, जिनके पास पैसा भी कम हो और उसका इस्तेमाल भी उतना कम हो, जो सिर्फ अनलिमिटेड कॉल करना चाहते हैं, उनको डेटा का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना है, तो वो 100 रुपये का एक रिचार्ज कर सकते हैं। अब ये प्लान जो लाया है सस्ता प्लान है, क्योंकि अभी तक इतना सस्ता प्लान नहीं था। तो ये प्रीपेड प्लान है, और ये आप देख सकते हो कि इसमें आप सिर्फ कॉलिंग के लिए फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हैं, ये डेटा के लिए नहीं है। और आप देख सकते हो ये 98 रुपीज़ के हिसाब से ये प्लान आ रहा है, जो आपको राहत दे सकता है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये 98 रुपीज़ का प्लान सिर्फ 10 दिन की वैलिडिटी के साथ में, यानी आप रिचार्ज करने के बाद यूएस 2 हफ्तों तक इस रिचार्ज के माध्यम से अपना जो भी है कॉलिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अनलिमिटेड इसमें लोकल और एसटीडी कॉलिंग है। तो कुल मिला के ये उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा करके इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे, या कहीं टूर में जा रहे हैं, सिर्फ उनको 8-10 दिन के लिए सिम इस्तेमाल करें, जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे वो नेटवर्क ना हो, तो ऐसे में ये उनके लिए बेनिफिट वाला प्लान है। तो कुछ भी कोशिश तो कर रही है वोडाफोन आइडिया, जिससे आने वाले समय कस्टमर बेस जो कम हो उसको फिर से लाया जाए। तो देख सकते हैं कि आगे कोशिश किस तरह से रंग लाएगी, लेकिन इस समय प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम के लिए कुछ रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।